सीक्वेंस एंड सीरीज के इस सेशन में हम लोग रस्तोगी पब्लिकेशन एक्सरसाइज 17.3 जो कि आधारित है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एपी के एन पदों के योग पर। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 और उससे आगे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्यूशन में, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 17, फाइंड द प्रोग्रेशन। देखिए पिछले सेशन में ऐसा एक क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन हुआ था उसका, उसी तरह से ये भी है, यानी किसी एपी के 7 पदों का योग कितना है, 10 है, जबकि अगले 7 पदों का योग 17 है। तो उस प्रोग्रेशन को यानी उस श्रेणी को बतलाना है। तो यानी जो है गिवन सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इक्वल टू क्या, 10। तो यानी जो है 7/2 इंटू कितना, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू क्या आपको 10। ठीक है, यानी यहाँ से जब चलेंगे आप देखिए 2a प्लस 6d इक्वल टू जो है कितना, 20/7। एक इक्वेशन हो गया। देखिए हम लोग को मेन काम है इसमें इक्वेशन बना के ए और डी को निकालना, उसके बाद जो है प्रोग्रेशन अपने आप बन जाएगा। एंड सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इक्वल टू कितना, तो आपको जो है 17, अगले 7 पद का योग। तो देखिए अगला 7 पद कहाँ से शुरू होगा। प्रथम 7 पद तो 1 से लेकर 7 तक हो गया, इसका मतलब है अगला 7 पद कहाँ से कहाँ तक होगा, A8 से चालू होगा। यानी देखिए इसको थोड़ा सा थ्रोली लिखते हैं कि क्लियर समझ में आए। यानी A8 प्लस A9 प्लस A10 प्लस A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14। ठीक है, यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14। तो अगला 7 ये होगा, यानी इक्वल टू जो है 70। तब देख लीजिए यहाँ भी फॉर्मूला तो वही बनेगा, नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू 2a। ये जो बनेगा यहाँ पर, अब फर्स्ट टर्म का काम जो है 8वां टर्म कर रहा है यहाँ पर। 2 इंटू A8 प्लस कितना, तो आपको जो है n/2 का मतलब 7/2 यहाँ पर, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 70। यानी यहाँ से जो हो गया आपको 2 इंटू A8 का मतलब A प्लस 7d, प्लस में यहाँ पर 6d, और इसको जो उधर ले गए तो 34/7। ठीक है, यहाँ से बना आपको 2a प्लस 2 7 14 d प्लस में 6d। ठीक है, इक्वल टू जो है कितना, तो 34/7। तो यहाँ से बन गया 2a प्लस 20d, 2a प्लस 20d इक्वल टू जो है 34/7। इसमें भी देखिए 2 अगर कॉमन कर लें तो a प्लस 3d इक्वल टू जो है 10/7 हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें तो a प्लस 10d और इक्वल टू जो है 17/7 हो जाएगा। अब इसी दोनों के यूज से जो है आपको जो है इसको अब इक्वेशन 1 बना दीजिए और 2 बना दीजिए। अब इस दोनों के यूज से हम लोग क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे।
तब जो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 2 -1, 2 में से 1 को घटा रहे, तो 10 में से 3 गया 7, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया 70 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 17 में से 10 गया 7, अब आई में 7, एलसीएम 7 है, ये कट गया 1, यानी डी का वैल्यू हो गया कितना 1/7। अब ए का निकाल लीजिए, तो फ्रॉम 1 ए इक्वल टू 10/7 -3 इंटू डी, यानी 1/7। तो देख लीजिए यहाँ पर 10 में से 3 गया, 7/7 दैट इज 1, ए का वैल्यू आ गया। अब ए का वैल्यू आ गया तो हम लोग को जो है क्या निकालना है, एपी निकालना है, यानी प्रोग्रेशन निकालना है वो, हेंस प्रोग्रेशन बी, यानी श्रेणी है कितना ए का मतलब 1, 1 + 1/7, ठीक है, यहाँ पर जो है 1 + 2 इंटू 1/7, ऐसे ही जो है बढ़ते चल जाएगा, यानी 1 यहाँ पर 8/7, यहाँ 9/7, यहाँ 10/7, डॉट डॉट इस प्रकार से। तो यही जो है प्रोग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए 28, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज x एंड qs टर्म इज y, शो दैट सम ऑफ p + q टर्म इज जितना। यानी आपको जो है देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, गिवन है TP यानी पीवा पद x, इसका मतलब हो गया a + p - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना x, ठीक है। एक इक्वेशन देखिएगा, इसको थोड़ा सा जो है डायरेक्ट हम लोग जो है ढंग से सोच के बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से बनाइएगा तो थोड़ा सा जल्दी बनेगा, नहीं तो ए और डी पूरा अगर थ्रोली निकालिएगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टी क्यू इक्वल टू जो है वाई, तो यहाँ पर a + q - 1 इंटू डी इक्वल टू जो कितना वाई। देखिए जो शो करना है वहां पर आकर के देखिए, जो शो करना है वहां पर आकर के देखिए कि यहाँ से जो है x + y, और इससे थोड़ा सा अगर हम लोग सोल्व करके एक बार जो है d अगर निकाल लें तो केवल d निकलेगा, बस काम जो है हो जाएगा पूरा। यहाँ पर p - q इंटू डी इक्वल टू जो है x - y, सब्ट्रैक्ट कर दिए, d का वैल्यू जो है x - y/p - q। अब a को निकालने की जरूरत नहीं है, अब आ जाएगा डायरेक्ट। तो अब देख लीजिए यहाँ पर बस d है, ये x का मतलब क्या है पीवा पद, y का मतलब क्या है क्यूवा पद, ठीक है। तो उसी से अब जो है आ जाएगा। देखिए हम लोग फार्मूला बैठाते हैं कि सिंस एस पी + q इक्वल टू, फार्मूला होगा क्या p + q/2 IN2 2a + 2a + p + q - 1 इंटू डी, यही ना। बस अब यहीं से हम लोग जो है सेटिंग कर लेंगे कि x का मतलब है, जैसे प्रूफ करना रहता है तो सामने रहता है कि क्या लाना है, उसके अनुसार हम लोग जो है जल्दी से कर लेंगे। ऐसे दोनों का d का निकल गया तो a का भी निकाल के आप बना सकते हैं, उसको जो है ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे जो है कठिनाई भी होगी। और इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये जो है पीवा पद है, ये क्यूवा पद है और ये d है, तो उससे अब सेट हो जाएगा जल्दी से। देखिए यहाँ पर सेट करना पड़ेगा पीवा पद, a + p - 1 इंटू डी, सेट कर दिए, ठीक है। प्लस फिर a + q - 1 इंटू
बी भी सेट करिए। तो देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस डी आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस डी आएगा, यहाँ भी माइनस डी। हाँ, क्यू डी तो इसमें भी है, इसमें भी है, पी डी क्यू डी यहाँ है, वो मेंटेन। एक्स्ट्रा डी जो आया है माइनस में, तो उसके लिए एक प्लस में डी आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए पूरा मेंटेन है। फिर से जो है इसको पूरा को काट कूट कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से जब चलेंगे तो p प्लस क्यू बाई में 2 आई इंटू कितना, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आप x रख दीजिए, और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी के जगह पर y रख दीजिए, और प्लस ये d जो बचा है इसको रख दीजिए, x माइनस वाई बाई पी माइनस क्यू। ठीक है, तो देख लीजिए आपका जो है p प्लस क्यू पद का योग जो है प्रूफ हो गया कि p प्लस क्यू बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई पी माइनस क्यू। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों है यहाँ पर। तो फर्स्ट को पहले जो है हम लोग सोल्व करते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स of two series in AP are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 50। यानी किसी AP के दो सीरीज, यानी AP का दो सीरीज है, उसके n पदों के योग का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उसके 12वें पदों का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में तो गिवन एक जो है स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं, और एक जो है कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है बस, और उसके बाद जो है इसमें देखिए एन सेम है, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है दोनों में सेम है। ठीक है, तो वो सेम रहेगा, लेकिन फिर भी जब दो सीरीज है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके लिए सब स्मॉल का यूज करते हैं, नीचे वाला के लिए कैपिटल का यूज करेंगे। तो ये गिवन है आपको कितना 3n प्लस 8 बाई में 7n प्लस 50। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल d जो है फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है क्रम से, और ये जो है नीचे तो ये भी हो गया n बाई 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू तो 3n प्लस 8 बाई में कितना, तो 7n प्लस 15। अब देख लीजिए यहाँ पर n बाई 2 जो है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू 3n प्लस 8 बाई में 7n प्लस 50। जो निकालना है उसका भी थोड़ा सा रफली आप कहीं भी फार्मूला लिख के सजाएं कि हमको लेना क्या है, इसको सजा लें। तो इसको सजा लीजिएगा तो इसका मतलब a प्लस 11d और इसका मतलब क्या है a प्लस 11d कैपिटल डी, ये लेना है। तो यहाँ पर जो है देखिए कि इसको जो है थोड़ा सा सजा के लिख दें कि T12 बाई जो है T12 का जो है फॉर्म जो है किस रूप का आएगा, तो a प्लस 11d बाई जो है कैपिटल A प्लस 11d। अब हम लोग ये यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर n के जगह पर कौन सा ऐसा जो है नंबर इंटीजर पुट करें जो कि पुट करने के बाद, अब देखिए यहाँ 2 है जबकि यहाँ a दिख रहा है, यहाँ 2 है जबकि यहाँ a दिख रहा है, तो नंबर पुट करने के बाद ऐसा नंबर आए कि उसमें से 2 कॉमन हो ऊपर से भी नीचे से, ताकि a प्लस 11d बन जाए। ठीक है, नीचे में ऊपर में, नीचे में भी ऊपर में भी।
तो ऐसा बनने के लिए देखिए हमेशा जब भी ऐसा जो है टर्म ले आना हो कि सम का रेशियो दिया हो एपी में और जो है टर्म का रेशियो ले आना हो, तो जो भी टर्म आपसे पूछता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या रखना है। यहाँ पर अगर जो है हम लोग 23 रखें तो 23 में से 1 जाएगा तो 22 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे, A+11D हो जाएगा नीचे ऊपर दोनों में। तो यानी जो है क्या रखना है, तो जो टर्म पूछ रहा है उसके दुगुना से 1 कम रखना है। जैसे 12वें पद का अनुपात अगर पूछ रहा है तो SN के अनुपात से जो आप काम करके ले आए हैं उसमें जो है 12वें पद का अनुपात पूछ रहा है तो 12 दूना 24 में से 1 गया 23 पुट करेंगे। अगर जो है 18वें टर्म का पूछ रहा है तो 18 दूना 36 में से 1 कम यानी 35 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, n के जगह पर 23 रख देंगे। तो n के जगह पर जैसे 23 रखिएगा तो देखिए यहाँ पर आगे आपको 2a+22d बाई यहाँ पर 2a+22 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा इक्वल टू तो 3 इंटू n के जगह पर 23 रखना है +8 बाई यहाँ पर 7 इंटू 23 प्लस में 15। तो देख बाबू यहाँ पर आप जो है 2 कॉमन लेंगे तो A+11D आ गया बाई A+11 इंटू डी इक्वल टू हो गया क्या, 23 दिया 69 और 8 तो 9 8 17 यानी 77। अब आई 7 3 का 21 5 26 7 3 का 21 5 26 और 7 दूना 14 1 15 2 17। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जो है जब चलिएगा तो यही हो गया T12 बाई T12 इक्वल टू 11 7 77 11 1 कम 11 यानी 7/16। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हुआ आपको, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, 7:16 का 7:16 यानी 7:16 का। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखिए इसमें भी आप करेंगे। काम तो शुरू यहीं से होगा, इधर वाला तो सब वही रहेगा, बस इधर वाला बदल रहा है और इधर वाला जो है इस टाइप से आएगा। यहाँ पर बस जो है आप पुट करेंगे क्या, 5n+4/9n+16 और हमें जो है जो अभी सीखा है कि जो टर्म जिस टर्म का रेशियो पूछ रहा है उसके दुगुना से 1 कम पुट करना है। तो 18वें टर्म का रेशियो पूछ रहा है तो इसका मतलब 18 दूना 36 में से 1 गया 35 यानी उसके जगह पर 35 पुट करेंगे, आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। अब देखिए इस नेक्स्ट प्रॉब्लम 30 को, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है कि इन एन AP SN denotes the sum to n terms if SN equal to n² p SM equal to m² p। तो आपको प्रूव करना है SP इक्वल टू जो है PQ, यानी n पदों का योग इतना है, m पदों का योग इतना है, तो p पदों का योग इतना आपको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में कि आपको जो है गिवन है SN इक्वल टू n² p एंड SM इक्वल टू कितना, तो m² इंटू। अब दोनों का जो है फार्मूला लिखते हैं, तो दोनों का फार्मूला लिखिएगा तो n/2 I इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या, तो n² इंटू पी। एक n से एक n गया, 2 को भी उधर भेज दिए तो 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2np
एक इक्वेशन एंड एस एम, तो m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जो है m स्क्वायर इंटू पी। यहाँ से एक m से एक m चला गया, यहाँ से भी आ गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 2mp। अब इस दोनों के यूज से आप a और d निकाल लीजिए। तो अब जो है अपने से चलते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जो है 2np और 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2mp। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस 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 ये कैंसिल, तो ये हो गया n माइनस m और इंटू डी और इक्वल टू यहाँ से 2p कॉमन हो गया तो n माइनस m, ये कैंसिल, तो d का वैल्यू जो है 2p आ गया। ठीक है, तो अब जो है a का वैल्यू किसी से निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से जब चलिएगा तो देखिए यहाँ पर कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर क्या 2p इक्वल टू 2np, तो 2a प्लस 2np माइनस 2p इक्वल टू 2np, तो ये कैंसिल, तो a का वैल्यू जो है p आ गया, a का वैल्यू d का वैल्यू आ गया आपका। अब जो है p टर्म का सम निकालना है, तो सिंस एस पी इक्वल टू जो है p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर जब चलेंगे आप तो p बाई 2 इंटू 2a के जगह पर p आ गया है प्लस p माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 2p आ गया है यहाँ पर। तो अब देख लीजिए 2 जो है कॉमन होके बाहर वाला 2 को काट देगा, तो p प्लस p से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो p स्क्वायर माइनस p, यानी ये कैंसिल, तो ये आपको आ गया p क्यूब।